और एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बैठक से पहले नेटो सेक्रेटरी का एक बड़ा बयान आया है। रूस ने केमिकल अटैक किया तो बदल जाएगा सीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के हालात सबसे बुरे। यूक्रेन को केमिकल और बायो अटैक से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। और एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस ने जंग छेड़ दी है। रूस के साथ बेलारूस का यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन पर बेलारूस ने स्कंदर मिसाइल दागी। यूक्रेन को टारगेट करते हुए बेलारूस ने मिसाइल दागी। तो पूरी दुनिया यूक्रेन में रूस की सैन्य ताकत को देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे रूस अपने एक से बढ़कर एक घातक हथियारों से यूक्रेन को तबाह कर रहा है। पहले हम आपको बताते हैं कि रूस के वो कौन से घातक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कर रूस यूक्रेन में इस वक्त तबाही मचा रहा है। इन हथियारों की फहरिस्त में हाइपरसोनिक मिसाइल, स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल, क्लस्टर बम, थर्मोबैरिक हथियार, रॉकेट, रूसी टैंक, ये सब हथियार हैं जो यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। इन हथियारों की वजह से इस वक्त यूक्रेन में हर कोई दहशत में है और ना सिर्फ दहशत में है, हर जगह तबाही का मंजर है। अब आपको एक एक करके यूक्रेन का काल बन रहे रूस के इन 7 संहारक हथियारों की जानकारी भी दे देते हैं। इसमें पहला नाम है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का। यह रूस का सबसे घातक हथियार है। पुतिन इसे आइडियल वेपन कहते हैं। यह मिसाइल लॉन्च होते ही 4 मैक स्पीड पकड़ लेती है। इसकी रफ्तार साउंड से 10 गुना ज्यादा है। इसकी मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। इससे परमाणु बम भी गिराया जा सकता है। दुश्मन को टारगेट करने के लिए ये रूट बदल सकती है। मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में कामयाब है। मिसाइल सेंसर के सहारे जमीन से समुद्र तक सटीक हमला करती है। हवा से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल लगभग 500 किलोग्राम का परमाणु पेलोड ले जा सकती है। दूसरे नंबर पर रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को ध्वस्त करती है। इसे रडार में पकड़ना मुश्किल है। जल, जमीन, आकाश कहीं से भी अटैक कर सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 2500 किलोमीटर तक की है। बिना किसी शख्स के ऑपरेट होती है। एरोडायनेमिक लिफ्ट से उड़ान भरती है। टारगेट पर विस्फोटक या पेलोड गिराती है। रूस का तीसरा सबसे मारक हथियार है स्कंदर मिसाइल। यह छोटी दूरी की मारक मिसाइल है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 400 से 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी। 700 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है। ट्रक पर रखकर एक जगह से दूसरे जगह इसको ले जाया जा सकता है। इसे स्कंदर मिसाइल के इस्तेमाल से यूक्रेन में बड़ी इमारतों और सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। रूस का चौथा सबसे घातक हथियार है क्लस्टर बम। इसके इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन रूस पर इसके इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। क्लस्टर बम रूस में बड़ी तबाही मचाने में सक्षम है। क्लस्टर बम में थोड़ी थोड़ी अंतराल के बाद धमाका होता है। रनवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइनों को ध्वस्त करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रूस का सबसे घातक वेपन है थर्मोबैरिक हथियार। यह 200 मीटर के दायरे में हवा से ऑक्सीजन सोख लेता है। ब्लास्ट होते ही पूरे एरिया को धुआं धुआं कर देता है। जिस एरिया में छोड़ा जाता है वहां वैक्यूम बन जाता है। आदमी भाप में तब्दील हो जाता है। इसे टैंक माउंटेड लॉन्चर से रॉकेट के रूप में दागा जा सकता है। रूस के मारक टैंक में यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है। रूस के BMPT टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल हैं। गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। स्टेपल T-90, T-72, T-14 आर्मटा स्टील टैंक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मानव रहित टैंक हैं, तेजी से दुश्मनों का खात्मा करते हैं। रूस यूक्रेन में रॉकेट के जरिए भी हमला कर रहा है। कीव, खार्किव, ओडेसा, चेरनीव, इरपिन समेत कई शहर हैं जिन पर युद्ध की शुरुआत से ही रूस रॉकेट दाग रहा है। रूसी सेना ग्रैड स्मर्च यानी टॉर्नेडो और उर्गन समेत कई रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रही है। रूस यूक्रेन में टॉर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसकी रेंज 16 किलोमीटर तक की है। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ने T-80 मैन बैटल टैंक का भी इस्तेमाल किया है। रूस दुनिया के बड़े हथियार उत्पादक देशों में शामिल है। और एक बड़ी खबर यह है कि खार्किव के रिहायशी इलाके में रूस की बमबारी हुई है। रूसी हमले में खार्किव में भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खार्किव में रूसी आर्मी की भारी बमबारी। Дом 9-этажный, 6-го этажа. 6-й попали, да не домик все выгорело, а вот домик рядом. Пятый. Тоже история. एक और बड़ी खबर यह है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को ध्वस्त करती है ब्रह्मोस।
सुपरसोनिक मिसाइल। तो ये बड़ी उपलब्धि भारत की तरफ से एक्यूरेसी के साथ टारगेट ध्वस्त करने में सक्षम है ब्रह्मोस मिसाइल, और इसका भारत ने सफल परीक्षण किया है। तो भारत की एक बड़ी उपलब्धि हम आपको बता रहे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की, जो कि एक्यूरेसी के साथ में पिन पॉइंट टारगेट करती है। आज इसका सफल परीक्षण कर लिया गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।